स्टार्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। कल मुझे बहुत अच्छा लगा CS पार्ट 2 में जो आपको मैं टैगिंग क्वेश्चन समझा रही थी, उसका आपने बाद में खूब क्वेश्चन पूछा, आप लोगों की ओर से रिस्पांस मिला। दिस इज़ क्वाइट गुड फॉर मी और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब मुझे फीडबैक मिल रहा है कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। टैगिंग क्वेश्चन में तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं क्योंकि आपने क्लास में भी इसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज की थी, बट इसे रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो कल हमने ये पढ़ा था ना कि एनोमेलस फाइनाइट जो होती है उसका जो कि वो होती है एनोमेलस फाइनाइट। डू, डज, डिड, आर, इज, वाज, वर, हैव, हैड, है ना। विल, शैल, वुड, ऑट, कुड, कैन, मे, माइट इत्यादि इत्यादि, ये एनोमेलस फाइनाइट है। तो एनोमेलस फाइनाइट को क्वेश्चन टैग करते समय बनाते कैसे, वो वर्ड कैसे बनाते हैं, देखिए। एनोमेलस फाइनाइट का वर्ड लीजिए, उसमें प्लस एन जोड़िए। कोई भी एनोमेलस फाइनाइट लीजिए, उसमें एन जोड़िए, ऊपर एक कॉमा लगाइए और देन टी लगाइए। देखिए, हमारा डू था एनोमेलस फाइनाइट, ठीक है। हम डू में इस फार्मूला के अनुसार हमने एन लगा दिया, DON, ऊपर कॉमा लगाए, डोंट बना। डज, डज मतलब डू नॉट को डोंट बनाना है, डज नॉट को डजेंट बनाना है, DOES, एंड इसमें एन जोड़ेंगे और ऊपर लगा के डजेंट। इसी तरीके से देखिए हैव है, HAVE, हैव नॉट को एक्सप्रेस करने के लिए HAVEN, इस फार्मूले पे हम चल रहे हैं, HAVEN, ऊपर हमने कॉमा लगाया एंड टी लगा दिया, हैवंट हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है इसको। ये मैं ये बता रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन टैग करते हैं तो उसमें सीधे सीधे डू नॉट लिखना थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है, बिकॉज ये लेटेस्ट ग्रामर है। ये मैंने कल आपको बताया था कि ये कॉलिन्स एंड पार्कर ने इसको ऐड किया था टैगिंग क्वेश्चन को, अदरवाइज ये ग्रामर का हिस्सा था नहीं। जब स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा जोर दिया जाने लगा तो उसमें ये चलन में आया। तो इसलिए ये बात की चीज़ें हैं, तो इसे कॉलिन्स एंड पार्कर ने इसको बाकायदे क्लासीफाई किया था। तो कॉलिन्स एंड पार्कर ही कहते हैं कि पूरा पूरा हैव नॉट लिखा जाएगा तो वो थोड़ा सा क्लासी नहीं माना जाता, वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो हैवंट बनाने का फार्मूला उन्होंने बताया, एनोमेलस फाइनाइट लिखिए, उसके बाद उसमें एक एन जोड़िए एंड देन ऊपर कॉमा लगाइए एंड टी जोड़ दीजिए। जैसे हैड नॉट लिखना है तो HADN, ऊपर कॉमा एंड देन टी, हैडंट। अच्छा, कल हमने लेक्सिकल वर्ब वाला बनाना सीखा था जिसमें नॉट लगाते हैं। आज हम सीखते हैं कि जहाँ लेक्सिकल वर्ब ना हो, ठीक है। बहुत सारे हमारे सेंटेंस है लेक्सिकल वर्ब, ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है। तो जहाँ लेक्सिकल वर्ब हो ही ना, उसका क्वेश्चन कैसे टैग करेंगे, उसका फार्मूला नोट करिए। एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन के लिए है। दो एक्सप्रेशन हम देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैं कह रही हूँ कि सचिन एक अच्छा स्टूडेंट है, एक तो होता है पॉजिटिव एक्सप्रेशन में होता है। फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज यू आर लिसनर, तो हम पूछ रहे हैं, है ना, मीन्स पॉजिटिव एक्सप्रेशन। और नेगेटिव एक्सप्रेशन में पूछेंगे क्या नहीं है अच्छा स्टूडेंट, दिस इज नेगेटिव एक्सप्रेशन। इन द सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज में भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन देना है अगर लेक्सिकल वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में, तो उसका फॉर्मूला है एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे। हमें सपोज दैट एग्जाम में हमें सेंटेंस मिलता है कि टैग दीज सेंटेंसेस, और हमारा सेंटेंस अंडरलाइन नहीं है। हम यहाँ विदाउट अंडरलाइन वाले ही कर रहे हैं। अंडरलाइन वालों का वो WH वर्ड से होता है, वो दूसरा पार्ट है, उसको फिर पढ़ेंगे। दे हैड नो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है लेक्सिकल, सॉरी यहाँ पे वर्ब, हाँ यहाँ पे वर्ब नहीं है लेक्सिकल, हाँ लेक्सिकल वर्ब नहीं है यहाँ पे। एनोमेलस तो है ही है, लेक्सिकल वर्ब यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना।
कोई क्रिया नहीं हो रही है। दे हैड नो फ्रेंड्स, उनके कोई मित्र नहीं था, ठीक है। दे हैड नो फ्रेंड्स। अब इसको कैसे टैग करना है, आप सीधे सीधे एनोमेलस उठाइए, हमारा फॉर्मूला जो है ढूंढिए इसमें से कहाँ है, हैड है हमारा एनोमेलस। हम फुल स्टॉप के बाद तो ऑब्वियसली हम नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो हैड का एच हमने कैपिटल किया, हैड उठा के रखा। देन हम सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट यहाँ कौन है, दे है। यहाँ पे दे का टी कैपिटल है, बट यहाँ ये बीच में आ रहा है तो स्मॉल कर दिया। एनोमेलस उठाए, देन सब्जेक्ट दे उठाए, हैड दे, देन उसमें क्वेश्चन मार्क ऐड किया, हैड दे, और क्या बना, दे हैड नो फ्रेंड, उनके पास कोई मित्र नहीं था। हैड दे क्या था, अब देखिए ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। नेगेटिव एक्सप्रेशन अगर इसका होता तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। इसमें जब भी कंफर्म करेंगे पॉजिटिव ही, बिकॉज यहाँ नेगेटिव तो ऑलरेडी बता ही रहा है कि दे हैड नो फ्रेंड, उनके पास कोई मित्र नहीं था। हैड दे क्या था, जहाँ हमारा मेन सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो उसका एक्सप्रेशन भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। और जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका एक्सप्रेशन हम नेगेटिव दे सकते हैं। बट आपको कितनी बार हमने क्लास में, लगभग रोज आपको बताती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस, रेन एंड मार्टिन का कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ तो गला भी काटना हो तो बड़े प्यार से काटा जाता है। तो कोशिश करिए कि नेगेटिव सेंटेंस आप ना बोलिए, ना लिखिए, नेगेटिव से बचिए, पॉजिटिव बोलिए, ठीक है। जैसे किसी को बोलना है एम्प्लॉय को कि कल आपको काम पर नहीं आना है, ये नेगेटिव हो गया। और कहा जा रहा है कल आपको काम से छुट्टी दी जा रही है, ये पॉजिटिव हो गया, जबकि मीनिंग दोनों की सेम है, ठीक है। कल से आपको काम की छुट्टी दी जा रही है, कल से आप फ्री है इस ड्यूटी से, कल से आपको को इस ड्यूटी से मुक्त किया जाता है, दिस इज़ पॉजिटिव। और कल से आपको काम पे नहीं आना है, दिस इज़ नेगेटिव। तो इंग्लिश लैंग्वेज में रेन एंड मार्टिन का कहना है कि कोशिश करिए कि आप अगर कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के लिखिए। इसका एक एग्जांपल हमने आपको क्लास में दिया था ना कि एक आदमी आता है और कहता है आप प्लीज़ मुझे डोनेट करिए, मंदिर में आपके नाम से पूजा करवानी है, इससे आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। सामने वाला डॉक्टर काफ़ी वेल लर्नेड है, वो डॉक्टर है, वो ये नहीं कहता कि सॉरी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा आपको ये इतना डोनेशन। वो कहता है ठीक है मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है पहले से ही, दिस इज़ पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव क्या हुआ, नहीं जाइए मुझे नहीं देना है, तो नेगेटिव से बचिए। तो नेगेटिव एक्सप्रेशन अगर जब हमारा मेन सेंटेंस ही नेगेटिव होगा तो उसका एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, और जब मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं अगर कहा जाए तो, अदरवाइज पॉजिटिव ही दीजिए। देखिए कह रहे हैं नो वन नोज दिस, जब नो वन आता है माने कोई नहीं, तो उसका प्रोनाउन बनेगा दे, थर्ड पर्सन। तो नो वन नोज दिस, इसको कोई नहीं जानता। यहाँ पे डू दे, डू लगाया हमने अपने से एनोमेलस फाइनाइट, और दे लगा दिया, नो वन को हमने दे लगा दिया, डू दे, क्या उन्हें पता है, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। अगला देखिए, नोबडी इज अलाउड टू कम, ठीक है, यहाँ पे कोई भी माने नोबडी इज अलाउड टू कम, यहाँ पे हिंदी में ये सेंटेंस नेगेटिव बनता है, यहाँ आने की किसी को इजाज़त नहीं है, बट इंग्लिश में दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, नोबडी इज अलाउड टू कम, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। इसका पॉजिटिव क्या बना एस्पेक्ट, यहाँ भले ही इज है बट नोबडी यहाँ पे प्लूरल हो जा रहा है, और आर दे मतलब क्या वे आ सकते हैं, आने की इजाज़त है। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इज इट क्या है ये, इसका क्वेश्चन जब टैग करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगिंग क्वेश्चन में ये आता है। ये मान के चलिए इसमें से 2 नंबर का आना है कि नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इज इट क्या ये है। अगला देखिए, दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, इंग्लिश में ये नेगेटिव है बट इंग्लिश में ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है। हैव दे, क्या उनके पास है, हमने यहाँ पे एनोमेलस उठाया, और ये वाला दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है। हैव दे, क्या उनके पास है, ऐसे देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अक्सर आता है डिप्लोमा में टैगिंग क्वेश्चन में। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाला कुत्ता शायद ही कभी काटता हो, यानी नहीं काटता है। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, सेल्डम बाइट्स शायद ही कभी काटता है। डज ही, आप डज ही लगाएंगे तो भी ग्रामेटिकली तो नहीं गलत होगा, बट कुत्ते के लिए ही लगाना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतभेद है। पार्कर एंड कॉलिंस कहता है कि पशुओं के लिए ही शी नहीं लगा सकते आप, तो इज इट लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक आपकी ईडियम है, कहावत है ये, दिस इज ईडियम, ये कहावत के तौर पे है। तो कहावत का मतलब हो गया, ये एक प्रिंसिपल हो गया, एक सिद्धांत हो गया कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। इट मीन्स इसको भौंकना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये इसका मतलब निकलता है कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाले लोग अपने काम पे, मैंने हकीकत कुछ होती है, बोलते कुछ है। तो इज इट, क्या ऐसा है। और अगर इसे कुत्ते के अर्थ में लेते हैं तो भी इज इट लगा सकते हैं और डज ही भी लगा सकते हैं। ग्रामेटिकली तो डज ही में नंबर नहीं कटेगा, बट जो बहुत अच्छी इंग्लिश है उसमें डज ही ना लगाएं, इज इट लगाइए। इज इट, क्या ऐसा है। देखिए, फ्यू पीपल विल कम, कुछ लोग आएंगे। आपको फ्यू एंड अ फ्यू का अंतर पता था ना, बताया था हमने। फ्यू मीन्स जहाँ हम जितने सपोज दैट आप 50 स्टूडेंट्स हैं और बहुत बारिश हो रही है, और मुझे लगता है कि आज 50 हमारे स्टूडेंट्स थे, बट इसमें से 12 आएंगे और आप आए 9 स्टूडेंट, तो आप फ्यू हो गए। यानी जितनी हमने उम्मीद की थी उससे कम फ्यू होते हैं, भले ही वो कम हो। और मान लीजिए जितनी हम उम्मीद किए हैं उससे ज़्यादा हो गए, आप 50 थे, बारिश हो रही है और हमने उम्मीद की कि आप 6 आएंगे, 7 आएंगे, और आप आए 9, आप अफ्यू हो गए। अफ्यू, तो फ्यू पीपल विल कम, कुछ लोग आएंगे, यानी जितनी उम्मीद की जा रही है उससे कम लोग आएंगे, जितनी उम्मीद की जा रही है उससे भी कम आएंगे। फ्यू पीपल विल कम। हम यहाँ पे एनोमलस उठाए विल, और फ्यू पीपल को दे में बदल दिए, विल दे, और क्वेश्चन उठा दिए फॉर्मूला के हिसाब से। देखिए अगला देखिए, नीदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं किया। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, प्लूरल है ये। नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की। डिड लगाए हम क्वेश्चन मार्क के लिए, एनामलस एंड दे। डिड दे, क्या मदद की उन्होंने। यहाँ देखिए अगला, ही नोज लिटिल अबाउट हर, वो बहुत थोड़ा सा उसके बारे में जानता है। डज ही, मतलब क्या वो जानता है। डज लगाया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ही लगा दिया हमने। अब देखिए नेगेटिव एक्सप्रेशन देना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, एनोमैलस प्लस एन लगाइए, प्लस वो लगाइए, टी लगाइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे, दे हैव अ लिटिल मनी, उनके पास बहुत थोड़ा सा धन है। दे हैव अ लिटिल मनी। हैवंट दे, हैव लगाए, एन लगाए, कॉमा लगाए, हैवंट दे, यहाँ नेगेटिव एक्सप्रेशन है, क्या उनके पास नहीं है। अगला देखिए, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द अवार्ड्स, केवल कुछ ही लड़के अवार्ड जीत पाएंगे, है ना। वोंट दे माने वुड नॉट का है ये, ठीक है। WOULD जो होता है वुड, WOULD, उड का वोंट हो जाता है, WON वोंट हो जाता है, उड कन्वर्ट होता है वोंट में। तो वोंट दे, क्या वो नहीं पाएंगे, यहाँ हमारा नेगेटिव एक्सप्रेशन हो रहा है, माने यहाँ हम पॉजिटिवली कंफर्म करना है, यहाँ नेगेटिव कंफर्मेशन करना है। हम इसे कल भी पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आता है तो आप और पूछिए, और आप अपने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बैंक वगैरह से, या जो भी आपके पास किताबें आप मेरे पास भेजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करती हूँ और बताती हूँ कि किस लॉजिक से, किस फार्मूला से ये हो रहा है। थैंक यू।